दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं वो दो शब्द कौन से हैं जो वैसे तो राइम नहीं करते लेकिन दे आर मेड फॉर ईच अदर, वो है दोस्तों अमेरिका यानी यूएसए और हिपोक्रेसी। यूएस और हिपोक्रेसी एक साथ चलते हैं और एक बार फिर अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चौंकाने वाला फैसला लिया है जो कि अपने आप में दोगलापन से भरा है। शायद आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, भारत जब रशियन ऑयल खरीद के दुनिया में बेच रहा था उसे रिफाइन करके, तो इंडिया को लॉन्ड्रोमैट का लीडर बताया गया था। ये वो देश हैं जो रशियन क्रूड ऑयल की लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जो कि भारत में भी अगर आप देखें तो रिफाइन किया जा रहा था। और ऐसा तो नहीं कि हम बंदूक लगा के कह रहे थे खरीदो, तुम खुद आ रहे थे कि हमको बेचो, हमसे लो, तो हम तुम्हें बेच रहे थे और तुम हमारा रिफाइंड रशियन ऑयल खरीद रहे थे। लेकिन उसके बाद भी तेल भी खरीदना है और इंडिया को लॉन्ड्रोमैट का लीडर भी कहना है। ये कहने वाले यही वेस्टर्न कंट्रीज के अगर आप देखें तो रिपोर्ट थे जो थिंक टैंक्स वगैरह इन लोगों ने बना के रखे हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी, उनका भी अगर आप देखें तो एक इंटरव्यू आया था जब जोसेफ बोरेल ने यहां तक कह दिया था कि ईयू अब इंडिया पे क्रैकडाउन करेगा, यानी कि एक प्रकार से सैंक्शंस की धमकी दी गई थी। तो अगर आप देखें तो यूएस भारत को तो रशियन ऑयल खरीदने पे बहुत सारा ज्ञान देता था और साथ साथ सैंक्शन का डर भी दिखाता था, लेकिन अब ये अमेरिका खुद रूसी तेल खरीदा है और वो भी प्राइस कैप का उल्लंघन करके खरीदा है। और यहां पे बेचारा जेलेंस्की कह रहा है ये सब क्या क्या देखना पड़ रहा है, क्या हुआ है आइए आपको बताता हूं। तो यहां पर दोस्तों क्यों ये हुआ है, अमेरिका का ये फैसला क्यों है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज का न्यूज है जनवरी 12, यूएस ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स वापस से करवाना शुरू कर दिया है। सैंक्शन वैंक्शन कचरे के डब्बे में डाल दिया है, हम ही तो है सैंक्शन लगाने वाले, हम थोड़ी खुद पे लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है आइए आपको बताता हूं। तो दोस्तों पहली बार साल भर में अगर आप देखें तो पहली बार यूएस ने डायरेक्टली रशियन ऑयल खरीदा है। भले बाकी सब पे सैंक्शंस लगा है, रशिया से तेल खरीदने पे $60 प्रति बैरल का आंकड़ा पार करने पे सैंक्शंस का डर रहता है, लेकिन यूएस ने वो सब भूल भाल के रशियन ऑयल मंगवाया है। डिटेल्स क्या है आपको बताता हूं दोस्तों। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यूएसईआईए उनका डेटा है। यूएस ने अक्टूबर महीने में 2023 के अक्टूबर महीने में 36,800 बैरल रूसी तेल का खरीदा है। 9,900 बैरल नवंबर में खरीदा है। जो अक्टूबर में खरीदा था उसकी कीमत करीबन $2.7 मिलियन थी और जो नवंबर में खरीदा है वो अगर आप देखें तो करीबन $7.5 लाख है। अब दोस्तों यहां पे आप कहेंगे नंबर्स तो बहुत कम है, लेकिन सैंक्शन का यहां पे ब्रीच है और ये क्यों हो रहा है, ये कुछ इशारा किया जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके सिवा आपको बताना चाहूंगा 2023 के शुरुआत में जब इंडिया को ये लॉन्ड्रोमैट कह रहे थे, उस वक्त इंडिया का सो कॉल्ड लॉन्डर्ड ऑयल, लॉन्डर्ड क्या होता है, लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है धुलना, लॉन्ड्री होता है ना जैसे कपड़े धोए जाते हैं, वैसे ही इंडिया को लॉन्ड्रोमैट कहा था, यानी रशिया का गंदा ऑयल, सो कॉल्ड गंदा ऑयल, जो वो बोलते हैं डर्टी ऑयल, जो रशिया का है, जो कि खून से सना हुआ है, यूक्रेनियंस के खून से सना हुआ है, वो रशियन ऑयल इंडिया खरीदता था। जामनगर, नायरा, इन सारी रिफाइनरीज में उसको रिफाइन किया जाता था और दुनिया के सामने हम लेते थे, लाते थे, बोलते थे भाई जिसको लेना है खरीद लो। उसमें सबसे पहले आ जाता था अमेरिका, हमको दो, हमको दो, हम तुमको पैसा देगा, हमको तेल दो। तो सबसे पहले अमेरिका आता था और अमेरिका अगर आप देखें तो उस प्रकार का 30 मिलियन बैरल रिफाइंड ऑयल भारत और बाकी के कुछ देशों से खरीदा था। ये अगर आप आंकड़ा देखें तो ये $180 मिलियन का था, जिस वजह से रशिया के पास $180 मिलियन डायरेक्टली पहुंचा है। रिफाइंड आंकड़ा तो और ज्यादा है, लेकिन रशिया को यूएस की वजह से $180 मिलियन का फायदा हुआ था। ये इतना है कि रशिया ने इससे करीबन 8,600 ईरानियन मेड ड्रोन्स खरीद लिए होंगे, जिसके द्वारा कीव में बॉम्बार्डिंग भी हुई थी। तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि ये तो पहले का मामला था जब वो डायरेक्टली ऑयल नहीं खरीद रहा था, लेकिन अब वो खुद क्रूड ऑयल खरीदने लग गया है। सैंक्शंस का जो डर है वो तब ट्रिगर होता है जब आप $60 प्रति बैरल से अधिक कीमत पर खरीदें, लेकिन यहां पर उससे अधिक कीमत पे खरीदा है। प्राइस भी आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आपको बता देता हूं सैंक्शंस का जो डर है वो यूएस पे क्यों नहीं है। दोस्तों ये जो लेटेस्ट इंपोर्ट हुआ है इसके लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, ओएफएसी कहते हैं, ओफैक कहते हैं, ओफैक ने स्पेसिफिक लाइसेंस दिया है। ओफैक दोस्तों वो अथॉरिटी है
जो कि सैंक्शनड जो भी चीजें होती हैं उनके लिए लाइसेंस इशू कर सकता है कि केस बाय केस बेसिस पे हाँ ये इंपोर्ट अलाउ कर दिया जाएगा, भले उस पर यूएस का और उनके अलाइज का सैंक्शन हो उसके बावजूद भी। तो उसके लिए कुछ केस बाय केस बेसिस में उसने सर्टेन लाइसेंसेस दिए जिसके द्वारा यूएस ने 36,800 बैरल रशियन ऑयल अक्टूबर में खरीदा, 9,900 बैरल नवंबर में खरीदा है डायरेक्टली फ्रॉम रशिया। यहां पे किस कीमत पे खरीदा है आपको बताता हूं दोस्तों। यूएस ने रशिया को अधिक कीमत दी है। एक बैरल की कीमत $74 थी अक्टूबर में, नवंबर में ये $76 थी। यानी कि यूएस जो $60 का प्राइस कैप का आंकड़ा है उसको पार करके यूएस ने रशिया से तेल खरीदा है, यानी सैंक्शंस का क्लियर उल्लंघन है। लेकिन अमेरिका कहता है काहे का सैंक्शन, रूल तो हम ही बनाते हैं, ओफेक से लाइसेंस ले लिया। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, दोगलापन। तो यूएस अपना दोगलापन वाला जो चरित्र है वो दिखाते हुए उसने प्राइस कैप का उल्लंघन किया। ये वो प्राइस कैप है जो यूएस, G7 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इन सब ने मिलकर बनाया था सो दैट रशिया को ऑयल एक्सपोर्ट से पैसे कम मिले। लेकिन अब यूएस ने उसको अगर आप देखें तो एक ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो अब इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कारण तो किसी ने बताया नहीं है, पूर्ण रूप से अनक्लियर है। लेकिन कुछ हाइपोथेसिस है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप भी कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है इन 3 हाइपोथेसिस में कौन सा सही होगा या फिर कुछ और है, वो भी कमेंट में बताइएगा। चर्चा उस पर भी हम कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो पहला हाइपोथेसिस ये है दोस्तों कि यूएस अब यूक्रेन से थक चुका है और वो देख रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता, रशिया मजे कर रहा है, यूक्रेन में बढ़िया उसका एक्शन चल रहा है और वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। पूरा यूएस, पूरा यूरोप इसमें झुलस चुका है, उसके पास ज्यादा है नहीं, तो और उसमें कमिट नहीं करना चाह रहा है। तो वापस रशिया से अपनी कहीं ना कहीं वो करीबी बढ़ाना चाह रहा है और उसके पास अब और भी मुद्दे हैं वेस्ट एशिया में, बाकी इलाकों में। हाइपोथेसिस 2 यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये प्रैग्मेटिज्म है यूएस के द्वारा, वो अब रशिया से कोऑपरेट करना चाह रहा है। शायद रशिया ने कुछ यूएस को कुछ फेवर दिया है अक्टूबर, नवंबर या उससे पहले के महीने में, बदले में यूएस ने उसको रीपे किया है उस फेवर के लिए इस प्रकार से तेल खरीद के, और उसको कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज किया है कि इसी प्रकार से आप फेवर करते रहो तो आपको हम और भी ज्यादा तेल खरीदते रहेंगे। अब ये भी दोस्तों क्या एक हाइपोथेसिस है। तीसरा हाइपोथेसिस ये हो सकता है दोस्तों कि यूएस कहीं ना कहीं देख रहा है भैया लॉन्ग टर्म में तो हमारा दुश्मन चाइना है, और चाइना जिस प्रकार से रशिया पे कंट्रोल बना के रखा है वो इसीलिए बनाया है क्योंकि चाइना उसका सबसे बड़ा ऑयल मार्केट है। तो वो कह रहा है कि हम भी तुमसे तेल खरीदेंगे, चाइना से जो करीबी है वो छोड़ो, क्योंकि आने वाले दिनों में चाइना से वो थ्रेट परसीव कर रहा है। हाइपोथेसिस 4 है जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, वो ये हो सकता है दोस्तों, अभी रिसेंटली आपने देखा किस प्रकार का हाउथी वाली चीजें हुई हैं, जिस प्रकार से वहां पे उन्होंने डायरेक्ट एक्शन किया है। आज सुबह की ही खबर थी कि जिसमें उन्होंने यमन में बॉम्बिंग वगैरह की है। हो सकता है इसकी प्लानिंग पहले से हो गई होगी कि इस प्रकार का बॉम्बिंग करना होगा, और उसके लिए वो एक चीज समझ रहा है। आपने देखा आज ही ऑयल की कीमत 2.5% से ऊपर गई है, और इस प्रकार से ये बॉम्बिंग ऑपरेशन चलता रहा। रेड सी वाला रीजन, साथ साथ हॉर्मूज स्ट्रेट जो ईरान के पास है, जो पर्शियन गल्फ से सारे तेल जहां से आते हैं, वहां पे अगर डिस्टर्बेंस बनी रही तो ऑयल कीमत और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो उसके लिए शायद यूएस ने ये फोर्सी कर लिया था और उसी के हिसाब से वो इस प्रकार के डील कर रहा था जिसके द्वारा रशियन ऑयल वो लेना शुरू करने के रास्ते उसने खोलने शुरू किए। ऑब्वियसली नंबर्स तो बहुत कम है, सब 36,000 बैरल, 10,000 बैरल, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन रास्ते खुल रहे हैं, यानी फ्यूचर में इस पर जोर शोर से काम हो सकता है। ये भी एक हाइपोथेसिस है, लेकिन ये थोड़ा फार फेच्ड है क्योंकि इतनी दूर तक की जो दृष्टि है क्या यूएस रख रहा था, तो वो भी अपने आप में एक चौंकाने वाली फाइंडिंग होगी। खैर इसमें अभी आने वाले दिनों में थोड़ी क्लैरिटी आएगी तो इस पर और चर्चा करेंगे। बाकी आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या कारण है अमेरिका क्यों रूसी तेल खरीदा है, क्या कारण लग रहा है, कमेंट में बताइए, कमेंट पे भी चर्चा करेंगे। बाकी और भी बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल रहे होंगे तो उसको भी जरूर देखें, क्लिक बिल्कुल करें, बाकी वीडियोस भी देखें। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल से हमारे और भी वीडियोस देखे हैं, तो इस प्रकार से हमारे चैनल को, इन वीडियोस को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है, हमें 5,000 का आंकड़ा जल्दी से पहुंचना है, 400 सब्सक्राइबर करीब हमें भी और चाहिए। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें।